मम्मी एक मिनट, मेरी गेम चालू है। पापा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। नहीं दादाजी, मैं नहीं आ रहा, मुझे गेम खेलने दो। लेकिन सुबह से एक भी बच्चा कंपाउंड में खेलते हुए नजर नहीं आया। बच्चा अपने घर में कंप्यूटर में खेल रहे हैं। मोबाइल गेम्स मेरे ख्याल से तो खेला सबने ही होगा, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स ने काफी सारे ताने भी सुनाए होंगे। एक तरफ मम्मी कह रही है कि मोबाइल रख दे, इतना गेम नहीं खेलते, और दूसरी तरफ हमारे दोस्त जो ये कहते हैं। देखो ये तो सच है कि गेम्स खेलने में काफी मजा आता है, पर हमारे पेरेंट्स को पता नहीं गेम्स का नाम सुनते ही इतना गुस्सा क्यों आता है। पेरेंट्स के हिसाब से गेमिंग सिर्फ टाइम की बर्बादी है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो वो आगे जाकर कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सीजन आते ही रात दिन ऑनलाइन मजदूरी करने लग जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर गेमिंग में कैरियर है तो हमारे पेरेंट्स गेम को इतना हेट क्यों करते हैं, और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि गेम खेल के कुछ करा ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वाई इंडियन पेरेंट्स हेट गेमिंग। देखो, अगर तुम इंडियन पेरेंट्स के सामने गेमिंग का नाम लोगे तो वो सिर्फ यही कहेंगे, गेमिंग ये तो बेकार है। देखो सच तो ये है कि आज के टाइम पे पेरेंट्स को सिर्फ ये लगता है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो वो सिर्फ पढ़ाई से होगा, ये गेम वेम सिर्फ एक टाइम की बर्बादी है। पर सच तो ये है कि आज के टाइम पे गेमिंग स्किल से बंदे लाखों रुपए तक कमा रहे हैं, और अगर हमारे पेरेंट्स किसी बंदे को गेमिंग से पॉपुलर होते हुए देख भी ले रहे हैं तो वो सिर्फ एक लक का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि ये लक की बात होती है। कोई होता है जो पॉपुलर हो जाता है, लेकिन ऐसे हर कोई नहीं हो सकता। मगर ऐसा क्यों? जब एक बंदे में गेमिंग स्किल है, उसका गेमिंग में पैशन है, तो उसे फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? उसे सिर्फ कह दिया जाता है कि ये गेम वेम से कुछ नहीं होगा, अगर लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना होगा। और कोई पेरेंट्स तो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे उस बच्चे को जज करने लग जाते हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स गलती से कम आ गए तो उस दिन तुम अपने पेरेंट्स का रियल बिहेवियर देख लोगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई करना गलत है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना ज़रूरत हो। और अगर किसी बच्चे को गेमिंग या फिर कोई भी अदर फील्ड में इंटरेस्ट हो तो उसके पेरेंट्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए। देखो इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि आज के समय सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। अगर सच में कुछ करना है तो तुम्हारे पास एक ढंग की स्किल तो होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ बंदों ने गेमिंग साइड को एक अलग ही लेवल का डार्क साइड भी बना रखा है। देखो सच तो ये भी है कि कुछ लोग हद से ज़्यादा गेम के एडिक्ट हो जाते हैं, दिन भर गेम खेलते रहते हैं, हेल्थ को इग्नोर करना, पढ़ाई छोड़ देना, और सबसे ज़रूरी सीजन आते ही ऑनलाइन मजदूरी पे लग जाना। और यही सब देख के पेरेंट्स डर जाते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका बेटे का फ्यूचर ना बन पाए। और इन्हीं बंदों की वजह से जो जेन्युइनली अपने गेमिंग स्किल से अपना गेमिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाते। आज के ज़माने में गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है, कैरियर है। अब मैं ये भी मान के चलता हूँ कि तुम ई स्पोर्ट में अपना कैरियर नहीं भी बना पाते, लेकिन तब भी तुम अपनी गेमिंग स्किल की वजह से यूट्यूब से लाखों रुपए तक कमा सकते हो। और ऐसा आज के टाइम खूब बंदे कमा भी रहे हैं, जैसे कि कैरी मिनाटी, टोटल गेमिंग, जोनाथन। इन्होंने अपनी गेमिंग स्किल से आज इतना बड़ा नाम बनाया है। लेकिन भाई हमारे पेरेंट्स तो गेमिंग के लिए गुस्सा करते हैं और दिन भर सिर्फ पढ़ने के लिए कहते हैं। देखो भाई ये तो है, हमारे पेरेंट्स ने अभी तक सिर्फ पढ़ाई से ही आगे जाते हुए देखा है। उन्हें गेमिंग एक नेगेटिव चीज़ लगती है कि अगर कोई गेम खेल रहा है तो मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता। पर अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम जेन्युइनली गेम खेल के अपना कैरियर बना सकते हो, उसमें इंटरेस्ट है, पैशन है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि तुम गेमिंग इंडस्ट्री में जाओ, क्योंकि दुनिया अब बदल चुकी है। तुम खुद ही देख रहे हो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो देखो मैं तो यही कहूँगा कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं तो उनकी बातें सुन लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतनी ही, और साथ ही साथ अपने स्किल को टाइम दो। भले ही अपने माँ बाप को अभी मत बताओ कि तुम पढ़ाई के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम खुद से पैसे कमा के अपने पेरेंट्स को दोगे उस दिन मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स ऐसा होगा जो उसे मना करेगा। देखो हमारे पेरेंट्स को ये रहता है कि किसी तरीके से हमारा बच्चा अच्छा कमाए, अच्छी लाइफ जिए, और इसी के लिए वो तुम्हें पढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता है कि जो है पढ़ाई है।
लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप को ये पता चलेगा कि इससे भी लाइफ में बहुत कुछ करा जा सकता है तो वो तुम्हें क्यों ही कुछ कहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।